हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं आपकी CISF की क्लासेस चल रही हैं और ये आपकी पॉलिटी की क्लास है। इसमें हम संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इस पे, और इसमें हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ पैटर्न पे होंगे, MCQ पैटर्न पे होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये आप ज़रूर करके जाइए अपने एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पिता भी बोला जाता है इन्हें, जनक। संविधान का पिता भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी? अभी हमने देखा कि अध्यक्ष कौन था उसका, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हमसे पूछा है उन्होंने कि सदस्य संख्या कितनी थी प्रारूप समिति में, तो कितनी थी? 7। कितने सदस्यों की संख्या थी? 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने? अब पूछा है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे इनमें से? ऑप्शन है गोपालचारी अयंगर, या अलादी कृष्ण स्वामी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछिए कौन सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद शाहदुल्ला, या KM मुंशी, या गोपाल स्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारी प्रारूप समिति थी उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? किसके? प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? किसने रखा था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो दिए थे प्रस्तावना बनाने के लिए, किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कब दिए थे? जब 3rd मीटिंग हुई थी, जब तीसरी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की 13 दिसंबर को 1946 में, तब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे।
तो क्या दिए थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे। अब उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने किसका स्वरूप ले लिया है, प्रस्तावना का। किसका, प्रस्तावना, प्रस्तावना का। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे, इसी के आधार पर हमारा संविधान जो है बनाया गया है। जो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए थे, उसी के आधार पर आज हमारा संविधान बनाया गया है। जैसे किसी एक बुक जब होती है, उससे पहले क्या होता है, एक पेज होता है इंडेक्स करके पेज होता है। उस पर लिखा होता है कि ये पेज नंबर यहाँ है, ये पेज नंबर यहाँ है। उससे पहले होता है एक पेज जिसमें बताया गया होता है कि इस बुक के बारे में। तो प्रस्तावना वही है कि संविधान के बारे में बताया गया है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे, थोड़ा कुछ। अगला हमारा है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। संविधान सभा में जो निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए गए थे। क्या बहुमत की गई थी, बताइए, क्या वह बहुमत हुई थी या वोटिंग हुई थी, किस प्रकार संविधान सभा में निर्णय लिया गया। एकता और अखंडता या बहुमत, एकता या अखंडता या बहुमत या सर्वसम्मति या सहमति और समायोजना। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें पहले ही बोल दिया गया था कि कोई भी डिसीजन वोटिंग के अनुसार नहीं होगा। जैसे कोई कुछ डिसीजन लेना है हमें, और आधे लोग उसमें हाँ बोल रहे हैं और कुछ लोग उसमें ना बोल रहे हैं, तो किसकी मानी जाएगी, जो मेजॉरिटी होगी। लेकिन संविधान सभा में क्या बोला गया कि सबकी सहमति होनी चाहिए, जब वो चीज़ मानी जाएगी। तो कैसे, सहमति और समायोजना, मतलब सबकी सहमति होगी तभी वो चीज़ मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अभी पढ़ा था पीछे, किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और कब किए थे, 13 दिसंबर को किए थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पास किए थे, तो 13 दिसंबर को किए थे 1946, जब 3rd मीटिंग हुई थी हमारी संविधान सभा की। 3rd मीटिंग हुई थी किसकी, संविधान सभा की। जब 3री मीटिंग हुई थी तब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे कि ये होने चाहिए हमारे संविधान में। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद, जब फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, पहली हुई थी 11 दिसंबर को 1946 में। और जब पहली मीटिंग हुई हमारी संविधान की संविधान सभा की, तो क्या किया गया, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया इनको, और वो भी टेम्परेरी। टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया गया इनको। टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया गया। किस आधार पर बनाया गया, किस आधार पर बनाया गया कि ये एज्ड थे सबसे, मतलब ये सबसे सीनियर थे उस सभा में, ये सबसे सीनियर व्यक्ति थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था। जब दूसरी मीटिंग हुई
जब तो दूसरी मीटिंग हुई तो परमानेंट अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? परमानेंट अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? तो किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बना दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया था। परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जो हमारी संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? किसके द्वारा अपनाया गया था संविधान को? संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा अपनाया गया संविधान को? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। गवर्नर जनरल का उसमें कोई रोल नहीं, ब्रिटिश का भी कोई रोल नहीं, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोल दिया था कि जो हमारा संविधान होगा वो इंडिपेंडेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। इसमें कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना लाई गई थी। क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना लाई गई जिसमें 3 लोगों को भेजा गया ब्रिटिश से, जो हमारे संविधान सभा के लोगों को चुनने में मदद करवाएंगे। और जब संविधान सभा के लोग कौन होंगे? केवल भारतीय ही होंगे, उसमें कोई भी ब्रिटिश नहीं होगा। अगला है हमारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अब इसमें पूछा है कि भारत को एक संविधान देना है, वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या फिर जुलाई 26, 1946। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को ये डिसीजन हो गया था कि जो संविधान है वो कौन बनाएगी? संविधान सभा बनाएगी। अगला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि क्या उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऐसा किसके द्वारा उद्गार किया गया कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, कृष्ण गोपाल
गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने बोला था ऐसा? तो महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? 1924 ईस्वी में। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आंसर क्या दे देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। एक बार नहीं समझ आ रहा 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन सही से पढ़ें, क्योंकि मैटर करता है कि हमारा आंसर ठीक होगा या फिर नहीं होगा। ठीक, इसमें पूछा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई? किसके द्वारा की गई? क्या मांग की गई? कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, कि जो संविधान बनेगा भारत का उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो किसने बोला था ये? एम.एन. रॉय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो किसने बोला था? एम.एन. रॉय ने या महात्मा गांधी ने या मोतीलाल नेहरू ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो किसने बोला था? मोतीलाल नेहरू ने ऐसा बोला था कि जो संविधान सभा होगी उसके जो संविधान होगा भारत का उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब बोला? 1924 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी। तो सभी जानते हैं किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। सन थी हमारी 1934, जब एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया था कि संविधान होना चाहिए। ये कौन थे? इन्होंने क्या दिया था? आइडिया दिया था कि संविधान होना चाहिए। और ये कौन थे? अगर आप पूछोगे कि एम.एन. रॉय कौन थे, क्योंकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि एम.एन. रॉय कौन थे, तो ये कौन थे? ये फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, फाउंडर ऑफ कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। कौन? एम.एन. रॉय। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एम.एन. रॉय कौन थे? कौन थे फाउंडर किस कम्युनिस्ट पार्टी के? और क्या हुआ था जब इन्होंने आइडिया दिया था 1934 में, तो 1935 में क्या हुआ? कांग्रेस को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें हमने करी और कम्युनिस्ट पार्टी वाले आके संविधान बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कांग्रेसियों ने भी लीगली रूप से संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार से बोला। कैसे? लीगली रूप से। और 1942 में उनकी ये मांग मान ली गई थी। ठीक है, उनकी ये मांग मान ली गई थी। अगला है हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? संविधान सभा को मूर्ति रूप किसने प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ति रूप किसने प्रदान किया? तो प्रदान किया जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? नाइनटीन 28 में, 1931 में, 1936 में, 1942 में। तो कब किया था? 1936 में। कब किया था? 1936 में जो कांग्रेस है उसने बिना हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था। अगला है 1938 में किस व्यक्ति ने वायसराय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? क्वेश्चन आपके सामने है कि किस व्यक्ति ने वायसराय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वायसराय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो जब 1942 में क्या हुआ? 1942 में ये स्वीकार कर लिया गया था कि चलो आपका संविधान बनेगा। ठीक है, आपका संविधान बनेगा। अब इन्होंने पूछा है कि वो कौन सी योजना थी जिसके तहत ये स्वीकार कर लिया था? तो वो कौन सी योजना थी? वो थी क्रिप्स योजना। कौन सी योजना थी? क्रिप्स योजना। इसके तहत ये स्वीकार कर लिया गया था कि चलिए आपकी एक संविधान सभा बनेगी जो कि संविधान बनाएगी। अगला है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? एटीन 1895 में किसके द्वारा की गई थी, प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन है 1895 में किसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था कि संविधान सभा का गठन हो? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला है हमारा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा थी उसको गठित करने का आधार क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था?
कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? ये एक कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया जिसके तहत क्या था, 3 लोगों को भारत भेजा गया जो संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। और वो कौन कौन 3 लोग थे? वो कौन कौन थे? एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे A.B. अलेक्जेंडर, A.B. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टीफर्ड क्रिप्स। तीन लोग थे। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें से ऑप्शन आपके सामने होंगे कि इनमें से कौन नहीं था। तो इन तीनों का नाम होता है और एक किसी अदर ब्रिटिश पर्सन का नाम होता है जिसमें से आपको उस पर टिक करना होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो ये किसके द्वारा भेजे गए थे? एटली के द्वारा। एटली कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जो संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई थी? अभी हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? अभी हमने देखा, उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि आपके लिए एक संविधान सभा होगी जो आपका संविधान बनाएगी, लेकिन किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? जो मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की, वो कहां पर की गई थी? फैजपुर। कहां पर? फैजपुर। फैजपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसके अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 टोटल। कितने थे? 389। और ये 2 तरीके से लिए गए थे। एक ब्रिटिश रूल एरिया से और एक नॉमिनेशन से। ब्रिटिश रूल एरिया से कितने लिए गए थे? 296 लोग लिए गए थे। कितने? 296। और नॉमिनेशन से कितने लिए गए थे? 93 लोग लिए गए थे। नॉमिनेशन मतलब प्रांतों से लिए गए थे, क्योंकि हमारे देश में राजाओं का राज था। बहुत सारी ऐसे राजा थे जो अपना शासन कर रहे थे, तो वहाँ से कितने लोग लिए गए थे? 93 लोग वहाँ से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है,
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार होना निश्चित हुआ था कि ब्रिटिश प्रांत से 292 लोग लिए जाएंगे और देशी रियासतों से 93 लोग लिए जाएंगे और बाकी 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाएंगे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कितना होना था? 292 होना था निर्वाचन। इसमें से जो कांग्रेस के लोग थे वो कितने निर्वाचित होके आए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कांग्रेस के कितने लोग निर्वाचित होके आए थे? तो कितने होके आए थे? 208। कितने? 208। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 208 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, तो जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितनी रह गई थी? तो रह गए थे हमारे 299, 299 लोग रह गए थे भारत में। कितने? 299। और बाकी कहाँ चले गए? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अब जो देशी रियासतें थी उनके कितने प्रतिनिधि रह गए थे? तो 70। कितने? 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो कितने से? 229। कितने थे? 229 थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माणी परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितने अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति के, या 10 लाख व्यक्ति के, या 12 या 15? इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 10 लाख व्यक्ति। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माणी परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी? 10 लाख व्यक्ति की संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विधानसभा के सदस्यों को निम्न में से
किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? जो विधानसभा के सदस्य थे उनको किसने निर्वाचित किया प्रत्यक्ष रूप से? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जो संविधान सभा थी उसमें कौन सी प्रांत का प्रतिनिधित्व था जो सबसे अधिक था? वो किसका? बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का, या संयुक्त प्रांत का? तो किसका था? संयुक्त प्रांत का। किसका था? संयुक्त प्रांत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में वो कौन सी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ की, कश्मीर की, हैदराबाद की, या मैसूर की? तो किसने नहीं लिया था लास्ट तक भी? तो किसने नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद के सुल्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? जैसे अलग अलग जो सदस्य थे अलग अलग जगह से निर्वाचित होके आए थे, ऐसे ही जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो कहाँ से निर्वाचित होके आए थे? तो निर्वाचित होके आए थे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से निर्वाचित होके आए थे? पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जो मुस्लिम लीग थी उसने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना चाहता था, या फिर मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या मुस्लिम लीग को, मुस्लिम जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो अध्यक्ष बने संविधान सभा का वो भी मुस्लिम ही हो? तो ये नहीं, ऐसा नहीं चाहते थे। क्या वो ये चाहते, क्या उन्हें जो सभा का उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्या उन्हें उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला सभा का? तो ये भी गलत है। तो ये तो गलत हो ही जाएगा आपका। तो आंसर सही आपका सी हो जाएगा कि जो मुस्लिम लोग थे वो अपना एक अलग संविधान चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा एक अलग संविधान हो, ठीक है, इसलिए उनका एक अलग संविधान बना, उनको एक अलग देश दिया गया जिसका नाम पाकिस्तान हो। अगला है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, समिति मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किस आधार पर? वर्गीय मताधिकार। इस आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। किस आधार पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित,
यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुसलमान लीग द्वारा नामांकित। तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो कैसे चुनाव हुए थे? प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचित किया गया था संविधान सभा के लोगों को। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला है भारतीय संविधान निर्माती सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई या गवर्नर जनरल इसका गठन किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या फिर वायसराय मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी या प्रांत विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या फिर गवर्नर जनरल ने इसका गठन किया था, या वायसराय मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनी गई थी, परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान को किसने बनाया? जो भारतीय संविधान है वो किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? तो किसने बनाया था? किसने बनाया था? सभी जानते हैं संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि संविधान कौन बनाएगा? संविधान सभा बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। अगला है हमारा संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गए थे? कब संपन्न हो गए थे? 1946 में। कब? 1946 में संपन्न हो गए थे। अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? जो संविधान सभा है भारतीय, उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून को, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946 या 26 दिसंबर 1949 भारतीय संविधान सभा की स्थापना। तो ये तो आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि इस देश आज़ाद हो चुका था और संविधान भी बन ही चुका था। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1949 है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर दोनों में से क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 1946 9 दिसंबर संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला है हमारा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? तो कहाँ पे हुआ था? प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली? तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था संविधान सभा का? दिल्ली में। और पहली मीटिंग कब हुई थी, ऐसा पूछ लिया जाए, पहली मीटिंग कब हुई थी? तो 11 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 13 को, पहली 9 को हुई थी, दूसरी 11 को और तीसरी 13 को, 2 दिन का गैप लेके। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं? 22 भाग, 295 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा संविधान बना था
तो उसमें 395 आर्टिकल थे और 12 अनुसूचियां थीं और 22 पार्ट थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित मतलब कौन मैचेबल नहीं है? क्या ये ठीक है? नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 में दे रखा है, नागरिकता भाग 2 में दे रखी है, मौलिक अधिकार क्या भाग 3 में दिए हुए हैं, निर्वाचन का जो है वो भाग 15 में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, भाग 15 में दिया। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, नागरिकता भाग 2 में दी गई है और नए राज्यों का गठन किस में दिया गया? भाग अनुच्छेद 3 में दिया गया। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन मैचेबल नहीं है? ये वाला। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा और ये नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 310, 311, 312 या 313। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला है, भारतीय मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थीं। जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थीं पहले? बताइए। जो भारतीय मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? 12, 16, 8 या 10? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थीं? 8 अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, अब प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? अब प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 12, 10 या 11? तो कितनी हैं? 8 अनुसूचियां हैं। पहले थी कितनी है? 12। पहले थी 8, अब हो गई 12। जब संविधान बना था तो 8 थी, लेकिन अब प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो कौन सी? पहली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। जो पहली अनुसूची है उसका जो पहला अनुच्छेद है उसमें 1 से 4 तक राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया है। राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में पहले भाग में, पहली अनुसूची में और 1 से 4 तक के अनुच्छेद में।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? अगर हमें कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है, संविधान की वो कौन सी अनुसूची होगी जिसमें संशोधन करना चाहिए? तो कौन सी होगी? पहली अनुसूची होगी जिसमें हमें संशोधन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, जो चौथी अनुसूची है वो क्या बताती है? भाषाओं को, पंचायत व्यवस्था को, राजनीतिक दल बदल को या राज्य सभा के स्थानों का आवंटन को। तो किसको बताती है? वो बताती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। किसको बताती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत, पहले आप पढ़ लीजिए एक बार। पहला है, भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? कुल 25। कितने हैं? 25 भाग हैं, राइट। दूसरा है, भारत के संविधान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। हमारे संविधान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, पता है हमें। तीसरा है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये भी हमारा ठीक है। अब हमें इन कथनों को पढ़कर इनमें से सही आंसर देना है कि सही कौन सा है, ये पहली या दूसरी, या केवल दूसरी, या केवल तीसरी, या 1, 2 और 3, तीनों ही सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, क्योंकि तीनों ही सही हैं। क्योंकि हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो हमारा सही आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला है, राज्य भूमि सुरक्षा अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं में या 10वीं में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सी अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। चलिए, आज के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। आप आगे जुड़े रहें, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।